इवनिंग, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 5 मिनट लेट, अभी आया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, अभी रुको, अभी तो शाम ढली नहीं है। चलो, गुरुजी एसआई का फोरम के हो तबरियो, गुरुदेव एलडीसी एससी वालों कोर्स लगा दो तो एलडीसी एससी लगा देंगे यार। नागरे कर छोरा, तेरी गली के चक्कर आज भी याद है। मुझे में कोई वैज्ञानिक नहीं था पर मेरी खोज लाजवाब थी। अरे नौरंग लाल यार, नाम तो तू बड़ो शरीफ सो लागे, तू शायरिया मारे इसी सी। हाँ की बात है यार नौरंगा। श्रीनगरों पाँव लागो, इतनी दूरों हाथ ना उड़ जाओगे तेरो। क्या है, अगर हमारी सीखने की चाह एकलव्य जैसी हो तो हमें गुरु द्रोणाचार्य अवश्य मिलते हैं। धन्यवाद सुहास जी। हाँ अच्छा अच्छा, गुरु द्रोण क्या, बिल्कुल सही है। चल सर, जिन बच्चों को ब्लॉक किया है उनको वापस अनब्लॉक भी करा दिया करो। देख ब्लॉक हो गया जका हो गया। हाँ देखो, पहली बात तो ब्लॉक किसी को करते ही नहीं, क्योंकि हमारे नेगेटिव कमेंट वैसे आते ही नहीं। लेकिन ऐप के ऊपर देखा है कई बार कुछ विरोधी भी सस्ता कोर्स होता है तो उनको खरीदवा देते हैं बोले इन बच्चों के, तो नीचे वो क्या करते हैं, या तो दूसरे किसी ऑनलाइन का नाम लेते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं, किसी दूसरे की बड़ाई करते हैं या मास्टर जो पढ़ा रहा है उसको परेशान करते हैं। तो आज तक 1 साल में मुश्किल से 20 लड़कों को ब्लॉक किया है, मुश्किल से। और यूट्यूब पे तो कोई एकदम ही नेगेटिव कमेंट कर दे, वो करते तो नहीं, आज तक कोई 15-20 ही मैंने यूट्यूब पे किया है, एकदम सही 25 है। एक दिन 5-10 दिन पहले मैं गिनवा रहा था, 2500 को ब्लॉक किया है आज तक। तो 25 तो दुश्मन आदमी का हो ही जाए, कोई बड़ी बात को नहीं है। हाँ इतना तो भगवान करे थारा ही वही इतना तो, क्योंकि जितना ज्यादा दुश्मन अभी तक थे फेमस हो नहीं, फिर दुश्मन वो कौन है। हाँ चलो करे शुरू, करा शुरू। आरएमएमएस स्टेनोग्राफर के लिए टेस्ट सीरीज क्यों नहीं उपलब्ध कराई? स्टेनोग्राफी टेस्ट सीरीज तो कम ही करावा के तो 5-10 दे देना। चलो करे शुरू। क्या तकदीर से कुछ इस तरह अपनाया है मैंने, जो नहीं था हकदार उसे बेपना चाहा है मैंने। चल रहे उनका शायरिया भाई जी मेरे को नहीं गणी है, माऊ पट है बस सुनाऊं को मुंह में। तो इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूलते हैं। जिसे चाहा वो न मिला और जो ना चाहा वो मिला, सोचते हैं जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। चलो छोड़ो, करते हैं शुरू। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। चल, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत तो समझ गए, दक्षिणी भारत की नदियां। तो दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं वो एक तो इधर है अरब सागर की ओर जाने वाली, और एक है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। तो हम कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज मैं जल्दी से इसको खत्म करता हूं। आज मैं करता हूं कौन सा? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, और कल हम बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की जाने वाली महत्वपूर्ण नदियां 2 ही है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्थ आराम से याद हो जाएगी। अभी क्या बोल रहे हो? सूरज सा तेज भले ही नहीं मुझे, पर दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने का तुम मुझे कब तक रोकोगे? यूपीएससी इंस्पायर्ड आईएएस, बिल्कुल सही है। सिंगापुर में सर आप मैप से क्यों नहीं पढ़ाते हो? मैं मैप कौन पढ़ाऊं? मतलब मैं कौन पढ़ा रही हूं? अच्छा बिया लगा गे नहीं तो मैं खुद ही बना दी, मन बनानो आवे। पेंटर बहुत जोर को मैं बताई ना कि नहीं, तो मन बनानो आवे तो मैं बिया क्यों पढ़ाऊं? तो तू बता। बिया तो भी हो सकता है किसी अध्यापक को नहीं आता हो वैसे बनाना, कोई जरूरी नहीं है कि सबको आए। मैं तो यहाँ कभी 200 बना ली, मन जरूरत को नहीं बिया मैप की। और जिसको उससे नहीं बनता है वो मैप लगा लेता है। तो बात तो है कि आपको तो समझने से मतलब रखो कि वैसे पढ़ाओ या वैसे पढ़ाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो, सबसे पहले इधर जाने वाली जो मुख्य नदी है उसका नाम है नर्मदा। बहुत महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की एक विशेष बात बताऊं क्या आपको? क्या आप इस बात को जानते हो कि भारत में जितने भी शिव जी के मंदिर बने तो उनके लिए शिवलिंग कहां से लाया जाएगा? बताओ, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। फिर मैं इस नदी के बारे में आपके सामने जिक्र करता हूं। बताइए मुझे, बताइए, जब नाम बताइए। प्रश्न पूछता हूं, इतने में सभी आ जाते हैं। फिर शुरू करते हैं। गुरुजी, गुरुकुल में लगभग टेस्टों का औसत मार्क्स
कितने रहते हैं? मेरे तो 100 में से 105 सही हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, थोड़ा सा ठीक ठाक बनाए पेपर, कोई बात नहीं, आप इसमें नेगेटिव मत हुआ करो। चलो बताना मुझे। जी हाँ, आखा तीज ने ब्याह कर लेनी, जब पंडित जी नहीं पूछने की जरूरत को नहीं है, आखा तीज ने सावो ही वे। शिवलिंग की जब स्थापना होती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भाई ये तो भाई जो करता है पंडित लोग वही जानते हैं किस प्रकार से होता है, मुझे तो नॉलेज नहीं इतना। तो शिवलिंग को वो विराजमान करने, लेकिन कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती अगर आप नर्मदा नदी का शिवलिंग लाओगे, ऐसा वरदान है इस नदी को। तो भारत में जितने भी शिवलिंग होंगे वो कहाँ से आएंगे? फिर नर्मदा नदी की घाटियों में जब शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। डेल्टा नहीं बनाती, मैं डेल्टा इतबाती कौन, ओंकारेश्वर में, हाँ बिल्कुल, बहुत फेमस है भाई ये नदी। तो ये नदी इधर से आएगी और इधर की ओर जाएगी। तो ये नदी यहां से, मैं भारत का मैप नहीं बना रहा हूं, सीधा बना रहा हूं, आप समझ जाओगे, 2 लाइनें तो खींचनी है। तो यहां से ये नदी निकलती है कहां? अमरकंटक से, अमरकंटक। इसे नर्मदा या रेवा नदी भी कहा जाता है, नर्मदा। और ये किसकी जीवन रेखा है? इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर इस नदी को थोड़ा आगे की ओर लेते हैं। चलो, एमपी से निकली है ये नदी और थोड़ी सी आगे आएगी। इस नदी के ऊपर यहां पर एक बांध है, इसे हम नर्मदा सागर बांध भी कह सकते हैं। ये बांध वगैरह जो है ना, वो परियोजना का टॉपिक है और ये आपके रीट में स्पेशल दे भी रखा है परियोजना। हाँ, अमरकंटक की पानी बता दिया ना आपको, ठीक है, ऐसा ही वो नदियां आएगी या नदी घाटी, नदी घाटी परियोजना है बेटा। लेकिन नदी घाटी परियोजना जैसे अब मैं नर्मदा कराऊं तो नर्मदा परियोजना साथ में करवा दूंगा, समझे। और परियोजनाओं का टॉपिक आप कहोगे जस्ट आगे वाला मैं ले लूंगा, परियोजना ही लगती है रीट के अंदर स्पेशल, ठीक है। चलो, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें एक भी नदी नहीं है? देखिए धर्माराम, विश्व में सऊदी अरब है जहां कोई नदी नहीं है। भारत का मैंने एक बार पढ़ा था हरियाणा, लेकिन जब हरियाणा वालों को पूछते हैं वो कहते हैं हमारे नदी है। तो मैंने कहा गुरु, क्योंकि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं से तो पानी गुजरेगा, उन्हें नदियां कह सकते हो, लेकिन कोई वैसे बड़ी कोई स्पेशल नदी नहीं बताई जाती है हरियाणा के अंदर। तो अगर आप भी जाए तो हरियाणा कराना। वैसे आप हरियाणा में नदियां जरूर है, ये नहीं है कि नदियां नहीं है, लेकिन वही बात है, बारिश होगी तो पानी ना कहीं इकट्ठा होकर तो जाएगा। तो वो छोटे छोटे नदियां हैं हरियाणा के अंदर, कोई स्पेशल बड़ी नदी नहीं है। इस वजह से फिर इसका उत्तर अगर होगा तो फिर हरियाणा होगा, ठीक है। और विश्व का आ जाए तो सऊदी अरब, राजस्थान आ जाए तो गंगानगर और चूरू, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहां पर एक बांध बना दिया गया है इस नदी के ऊपर, नर्मदा सागर या इंदिरा सागर बांध, यानी इसे नर्मदा सागर भी कह सकते हो और इंदिरा सागर भी कह सकते हो। सर ये कहां है? ये पुनासा एमपी के अंदर है ये बांध, पुनासा एमपी, ठीक है बेटा। चले आगे बस, चलो ठीक है, ओके, आगे चलो, आगे लिया हूं नदी ने, लिया हो गुरुजी आपने कि जोरा है। ये नदी एक जल प्रपात भी बनाएगी, इसलिए आप जो मेरे साथ में अगर चित्र बना रहे हो तो ऐसे बनाना। जल प्रपात जो होता है ना, वैसे ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता है, झरने जलप्रपात बोल रहे हैं, जियोग्राफी मोर की मादरा बना रखे, झरनों ही जलप्रपात हुए। तो ये नदी यहां पर एक जलप्रपात बनाती है, ऐसे यहां से ये पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे। कौन सा जलप्रपात है? बड़ा ही धुआंधार जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। अगर आप मैप बनाते हो, एक तो नदियों को वैसे डिटेल से लिखते हो और एक मैप बनाना, मैप में सिर्फ देखना पड़ता है और वैसे पढ़ना पड़ता है। तो नदियां जो है ना, वो आप हमेशा मैप में, आप जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो ऊपर डिटेल लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो नीचे नदी के लिए या तो एक पेज अलग से जोड़ के जगह है तो, वरना फिर नदी को हमेशा मैप में बनाया करो। जब आप रिपीट मारोगे ना, तो जब आप रिपीट लगाओगे ना तो उस समय बड़ी काम आती है ये, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर थोड़ा आगे आने के बाद
इस नदी के ऊपर फिर एक बांध है, वो भी बड़ा ही प्रसिद्ध बांध है। सर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, बड़ा ही फेमस बांध है सरदार सरोवर बांध। तो यहां परियोजना का मैं साथ ही जिक्र कर दूंगा, याद करवा दी थी, बढ़िया रहे। सरदार सरोवर बांध कहां पर है सर? बड़ौज गुजरात के अंदर है, बड़ौज गुजरात। ठीक है, चलो ओके। फिर ये नदी जाएगी आगे की ओर, ब्लैक ले लीजिए, आगे की ओर इस नदी को लेंगे हम ऐसे, और आगे लेने के बाद इसको हम डाल देंगे अरब सागर में। कहा? खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में डाल देंगे, अरब सागर। यहां से लेके यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, यानी इस नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगानगर नहीं है, बिना नदियों वाले चूरू और बीकानेर। देखो बेटा, एक तो इन चीजों में विवादों में मत फंसा करो। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन के आधार पे कर दो भी। अगर बात करें वैसे एकदम ही अलग अलग ही, मान लो वो अलग अलग ही दे दे कि निम्न से किस जिले में नदी नहीं है, बीकानेर अलग दे दे, चूरू अलग दे दे, गंगानगर अलग दे दे, तो उत्तर सिर्फ बीकानेर होगा। प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से बीकानेर में कोई नदी नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था एक बार आरपीएससी द्वारा, तो उसने कहा कि निम्न से किन 2 जिलों में नदियां नहीं हैं, तो उसमें बीकानेर के साथ चूरू ऑप्शन साथ में था। उस आधार पर राइटर और आगे की जो गाइडें छपी उन सब में फिर यही लिखना शुरू कर दिया। लेकिन गंगानगर में भी कोई नदी नहीं है, गग्गर नदी में अगर पानी हो तो जाता है गंगानगर के अंदर। चूरू में भी कोई नदी नहीं है। कांतली नदी में बारिश हो जाए 2010 में आई थी, पिछले 20 सालों में सिर्फ एक बार कांतली राजगढ़ तक पहुंची थी 2010 में जब भयंकर बारिश हुई थी तब। तो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ बीकानेर ही है जिसमें कोई नदी नहीं, वरना आप ऑप्शन के आधार पे कर लेना, चूरू भी है और वैसे देखें तो गंगानगर भी है। लेकिन सीधा आ जाए तो एक बीकानेर ध्यान रखना। चलो आप शक्तिमान जैसे लगते हो, के बाद मन उड़ता देख लियो तो चलो ठीक है। अब इस नदी के ऊपर परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना। देखो कौन सी परियोजना है? नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, परियोजना। क्योंकि नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है वैसे देखिए तो। नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए। दोनों बांध मैंने ऊपर बता दिए, ये 2 बांध बनाए गए। तो सबसे पहली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, क्योंकि इसका संबंध राजस्थान से भी तो है। सरदार सरोवर परियोजना यूपीपीएससी 2004 में पूछा भी जा चुका है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की है? तो देखो भैया ध्यान रखना, इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाल के अपने राजस्थान में भी पानी लाया गया है, जो सिल्लू गांव बाड़मेर से प्रवेश करता है, फिर ऊपर जालोर तक जाता है। इससे फव्वारा पद्धति द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है। जब राजस्थान पढ़ाया था उस समय बताया गया होगा इस चीज को। तो इस परियोजना में देखो कौन कौन से स्टेट शामिल है। एमपी से यह नदी निकलती है, एमपी भी इसमें शामिल है। राजस्थान में इस नदी का पानी आता है, यानी नहर द्वारा लाया गया है, फव्वारा पद्धति, ड्रॉप पद्धति, राजस्थान भी शामिल है। गुजरात में ये बांध है तो जाहिर सी बात है कि गुजरात तो शामिल होगा। लेकिन चौथा मेरे वत्स महाराष्ट्र भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। जैसे रीट में सिर्फ परियोजनाएं लगती है, तो ध्यान रहे ये जो सरदार सरोवर परियोजना है। एक बार एक प्रश्न पूछा था, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूं इस प्रश्न को। पहले तो मैं लिख देता हूं कितने राज्यों की? 4 राज्यों की है, राजस्थान प्लस एमपी प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र। ठीक है। पूछा कि इस सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा जिला होगा और सबसे ज्यादा लाभान्वित और सबसे ज्यादा सबसे लाभान्वित कौन सा राज्य होगा और दुष्प्रभावित कौन सा राज्य होगा। ऐसे प्रश्न आईएएस एग्जाम में आते हैं। बताइए इसका उत्तर मुझे।
सर जी आपकी बुक है वह दुकानों पर दुगना मूल्य ले रही है, लगभग 300 में मिल रही है यार। बेटा के करा तो तू बता यार, मैं तो देखेंगे माँ की कर कौन को। ऑनलाइन देख ले, ऑनलाइन पर बहुत लोग डाल रखी है। SI का सिलेबस ले रखा है, उसमें पूरा सिलेबस कवर करवाओगे बेटा, पूरा सिलेबस ही करवावा, सिलेबस का ही रुपया लिया, पूरा ही नहीं 3-3 बार करवा देंगा, 3-3 टीचरों करवा देंगा है। पीछे पुलिस के करवायो को नहीं, पटवार की एग्जाम हो ही कौन, लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीट करवा के छोड़ दियो मोल्यो भाई हो। PTT BSTC और बहुत एग्जाम होगी बंक करवाए, तो पूरा सिलेबस का ही रुपया है, ना कि कोई एक चीज़ का रुपया है। जी हिंदी 3 टीचर की डाल रखी है, मैं अब भी कोई कमी रहेगी ये 3-3 ही डाल दें, और फिर कितना कहीं डालना थे बताओ, बताना। राजस्थान MP गुजरात वाले, ये फूल विरासत में मिले हैं, लोगों ने कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह रिंकी जांगीड़, रिंके जांगीड़, क्या बात है। चूरू मैं प्रश्न पूछे वो बताओ नहीं। अरे बहुत अच्छा, IAS में क्यों प्रश्न पुटअप हुआ था ये। देखो सबसे ज्यादा लाभान्वित तो होगा इससे गुजरात, और सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित राज्य अगर होगा तो MP होगा। 1993 में पूछा था शायद इसको, क्यों, क्योंकि इससे कुछ गांवों को उठाया गया था, कुछ गांवों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया वगैरह, इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था MP के अंदर। और ध्यान रहे इसका आज भी विरोध हो रहा है, विरोध चल रहा है इसका, क्योंकि पर्यावरण को समस्या हो रही है, इस वजह से बहुत सारा इसका विरोध भी चल रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो बांध है कौन सा, नर्मदा सागर बांध, नर्मदा सागर बांध या इंदिरा सागर बांध। ये MP के अंदर है, 1987 के लमसम इसको स्वीकृति मिली थी, ठीक है। ये लो जी नर्मदा नदी तो मैंने करा दी आपको कंप्लीट। सर दोबारा रिपीट मार दो, हम लेट आए हैं, चलो कोई बात नहीं, जो जो लेट आए हैं उनको दोबारा बता देता हूं। इसका चित्र खींचो तो खींच सकते हो, और आप कहोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा। अमरकटक से निकली, एक बांध है, एक जलप्रपात है, फिर एक बांध है, और जाके गिर गई। 13-12 किलोमीटर लंबाई, 12-13 नहीं 13-12 किलोमीटर लंबाई है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है ताप्ती, ताप्ती नदी। कोई विशेष बात नहीं है, ताप्ती नदी जो है वो कहां से निकलती है, बैतूल सतपुड़ा MP से निकलती है। ये निकली, आगे आई गुजरात, और आके किस में गिर गई, अरब सागर में। लगभग इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। सतपुड़ा और अजंता के बीच में भ्रंश घाटी टाइप बनाती है। सूरत है, सूरत इसी नदी के किनारे, ताप्ती के, लिखने में आ जाएगा, मैं लिखवा दूंगा। बुरहानपुर, बुरहानपुर, क्या राजस्थान के किसी शासक की मृत्यु हुई थी क्या बुरहानपुर? देखते हैं आपका राजस्थान हिस्ट्री कितनी मजबूत है, बताना। सर चारणों सलाम, गुजरात से मैं भी चारण हूँ। हाँ गुजरात में चारणान के बोला, गढ़वी बोला, गढ़वी, बिल्कुल कोई बात नहीं, गुजरात में चारण ज्यादा है। हाँ बताओ। साइंस टेक्नोलॉजी SI में सब करवाएंगे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो। हम आपका कोई सिलेबस अधूरा थोड़ी छोड़े, क्यों डर रहे हो इस चीज से? पैसे कम ले रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ नहीं करवाएंगे। 3-3 टीचर लगा रखे हैं, एक भी जिसने कोर्स खरीद रखा है उससे पूछ के देखना कि कोर्स की कोई निंदा करता है कि ऐसी थोड़ी। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको संतुष्टि है, पैसे से मत तोलो किसी चीज को, और ना ही शिक्षा को आप पैसे से तोल सकते हो। मेहनत करते हैं, रात की 11 बजे फ्री होता हूँ मैं, सुबह 8 बजे लगता हूँ, 11 बजे फ्री होता हूँ मैं खुद इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो सोच सकते हो मेरी टीम कितनी कर रही होगी। जबकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरा काम फिर भी चल जाता है अगर नहीं करूँ तो भी, लेकिन जब कर रहा तो टीम मेहनत कर रही है, और मेहनत के इतने पैसे लेते हैं 1000-1200 रुपये, उसके लिए ऐसे मत किया करो। पूरा करवाएंगे, 2-2 3-3 बार करवाएंगे यार, ऐसी थोड़ी है। चलो लिखो जल्दी से। मान सिंह की मृत्यु एलियचपुरा में हुई थी, बुरहानपुर में नहीं हुई थी बेटा, ढंग से पढ़िया कर है।
चलो लिखो, हेडिंग डालो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, भारत की नदियां, ठीक है। ये नदियां हिमालय से प्राचीन हैं, हिमालय से प्राचीन है। ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गई है, यानी जो नदी बहते बहते आधार तल के बराबर हो जाती है ना, वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, ठीक है। लिखो, 2 भागों में बांटा है। नंबर ए, अरब सागर की ओर जाने वाली, की ओर जाने वाली। नंबर 2, बंगाल खाड़ी की ओर जाने वाली और जाने वाली, ठीक है। लिखो, पहले लिखो अरब सागर की ओर जाने वाली, और जाने वाली, और जाने वाली, ठीक है। नंबर 1, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उद्गम, नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक, अमरकंटक, और हो जाएगा एमपी, लिख दो सीधा, अमरकंटक एमपी, ठीक है। लंबाई 13-12 किलोमीटर। अरब सागर गिरने वाली लंबी नदी, लंबी नदी, लंबी नदी, ठीक है। विंध्याचल व सतपुड़ा मध्य बहती है, बरस घाटी बनाती है। इस पर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, होशंगाबाद स्थित है, स्थित है, ठीक है, ठीक है। कुर्जी आप जैसा जी के कोई नहीं करा सकता, क्लास का क्लास में याद करा देते, आपके कंठों में सरस्वती विराजमान है। और बहुत बढ़ाई करी रहा भावी विशेष अध्यापक, मतलब मास्टर की बढ़ाई निकल रही है, के बात है। सर आर्ट एंड कल्चर कराओ, ये तो पूजा के करवाऊं, तो वो तो करवाने दे पहली हैं। और राजस्थान जी के वो भगवान आज इतनी बढ़ाई क्या कर रहे हैं, ऊपर देना ही कोई एक कौन दिया तो दित्यांग महाशिवरात्रि पर दित्यांग हैं। राय सिंह विक्री से 7 वर्ष तक मुगल सूबेदार रहने का अवसर मिला था। जोधपुर का भी एक शासक है जिसकी बुरहानपुर में हुई थी, बुलाती है मगर 25 अप्रैल तक नहीं करनी। चलो लिख लिया गया। चलो लिख लिया, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। लिखो, इसी में लिखो सरदार सरोवर परियोजना, परियोजना
सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना है, गुजरात में बना। 4 राज्य MP प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात प्लस राजस्थान। ठीक है, देखो सर्वाधिक लाभ गुजरात को। ठीक है, दूसरा लिखो ताप्ती नदी उद्गम बराबर बैतूल MP, मुल्ताई स्थान है, मुल्ताई से लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक है, प्रमुख सहायक में आ जाएगा पूर्णा ताप्ती। खंबात खाड़ी में गिरती है, सूरत बुरहानपुर इसी नदी के किनारे। सर हमारी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐप में कंप्यूटर क्लास ग्राम सेवक में शो नहीं हो रही है। ऑथर संजय सर पहले ये तो बताओ कि अभी ये तो कन्फर्म है क्या ग्राम सेवक में कंप्यूटर आएगा? जब आएगा तब दे देंगे। तो अभी ये भी तो कन्फर्म नहीं है कि ग्राम सेवक में कंप्यूटर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आप अपने हिसाब से चारा कि जुड़ेगा, के पता नहीं जुड़े। तो अगर जुड़ा तो हम जोड़ देंगे, क्यों चिंता करने की जरूरत है, करवा देंगे। हाँ, बार बार कॉपी पेस्ट लाग गया। इन बेरों को ग्राम सेवक सिलेबस किए, बेरों अभी सिलेबस ही नहीं आया। बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? भाई ना तो मेरी राजस्थान गड्डी जी हूँ बात है, ना सो गलो तू है भाई जी। क्यों ही बात को नहीं है, सच्ची बताऊँ, बात होगी तो मैं बता दूंगा कि निकी कौन बेरो है। बिना मतलब का यूट्यूब पर सर्च ना मारे करो, किसी को नहीं पता कब आएगा। चलो